जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ये गंदगी है, ये कूड़े का डंप नहीं, इसे टंडारी कहते हैं। यहाँ पर लोग रहते हैं। और आपको बता दें कि अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ था। इलेक्शन में जो पहले की सरकारें थी उनका हारना इसीलिए था क्योंकि पहले की सरकारों ने कुछ किया नहीं था, जिस कारण की वजह से इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। अगर उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ ऐसा विकास किया होता, अगर ये सामने जो आप देख रहे हैं, अगर इसमें कुछ भी थोड़ा बहुत विकास हुआ होता तो शायद उनकी पार्टियां इस बार भी जीत गई होती। लेकिन यहां से अंदाजा लगाया जाता है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में 0% भी विकास नहीं किया है, जिसकी वजह से इस बार 0% हर पार्टी जो है वो हारी है और इस बार नई सरकार बनी है। लेकिन लोगों ने नई पार्टी जो बनाई है, जो नई सरकार बनाई है, एक उम्मीद के साथ बनाई है कि काश क्या पता ये हमारी जो है, हमारा जो इलाका है उसका विकास करेगी। लेकिन यहाँ पर देखने में ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनके वादे भी झूठे साबित नजर आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं दृश्य, हम आपको आगे भी दिखाएंगे, आगे लेके चलेंगे और आगे का दृश्य दिखाएंगे थोड़ा सा। ये बड़े ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अपने पंजाब में क्या है, बड़े बड़े लीडर होते हैं, राजनीतिक लोग होते हैं, जो समाज सेवक लोग होते हैं, राजनीति के तौर पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें जमीनी स्तर पर, तो जमीनी स्तर पर अगर वो आकर के देखेंगे तो उनको खुद पता चलेगा कि राजनीति करने से कुछ नहीं होता है, राजनीतिक बातें करने से कुछ नहीं होता है। रियलिटी में कुछ करके दिखाएं, फिर हम मान सकते हैं कि वो समाज सेवक है, समाज सुधारक है या फिर कोई राजनेता है। क्योंकि राजनेताओं का क्या है, वो तो अपने बड़े बड़े घरों में आराम से रहते हैं, एसी में रहते हैं। लेकिन जो यहाँ पर जो लोग हैं उनसे आकर के पूछिए कि क्या हाल होता है उनका और कैसे वो इस गंदगी में रहते हैं। गंदगी में रहने का किसी का मन नहीं है, लेकिन मजबूरी में रहना पड़ता है। ये मजबूरी उनकी है जो यहाँ पर रह रहे हैं, किसी को शौक नहीं है इस गंदगी में रहने का। लेकिन आखिर कब तक ये राजनेता लोग, ये अधिकारी लोग इनकी मजबूरी का फायदा उठाते रहेंगे। ये जो गंदगी है इसकी जिम्मेदारी बड़े बड़े अधिकारियों की है, यहाँ पे जो काउंसलर एमएलए हैं उनकी है, और कहीं न कहीं जो राजनीति करते हैं, जो समाज सेवक है, जो समाज सुधार है, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ पे जो गंदगी है इसको साफ कराएं। लेकिन लोगों का यहाँ कहना है कि 8-10 साल से ये ऐसा ही है। तो सभी से अपील है कि समाज सुधार के नाम पर राजनीतिक ना करें, बल्कि जमीनी स्तर पर समाज सुधार का कार्य करें। और ये कार्य सिर्फ अधिकारियों की वजह से नहीं होगा, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा सिस्टम भ्रष्ट है, पूरा का पूरा सिस्टम खराब है। हमें खुद आगे आना पड़ेगा और खुद सिस्टम को सुधारना पड़ेगा। अगर हम आगे आएंगे तब सिस्टम सुधरेगा। अगर हम एक दूसरे के भरोसे पे बैठे रहेंगे तो कोई सिस्टम नहीं सुधरेगा और ये हाल ऐसे का ऐसे ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पर हमारे समाज में एक बहुत बड़ी और बुरी बीमारी लगी हुई है। सबसे पहले तो कोई आवाज नहीं उठाता, लेकिन जब कोई आवाज उठाता है तो लोग उसका विरोध भी करते हैं, उसका सहयोग भी नहीं करते। ये हमारे देश की सबसे बड़ी बीमारी कह दें इसे, क्योंकि इसी बीमारी की वजह से हमारा देश आज पीछे है। हमारे देश में जो अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्य में जो अलग अलग इलाके हैं, उनका विकास इसीलिए रुका हुआ है क्योंकि लोग एक तो बोलना नहीं चाहते, और अगर कोई बोलता है तो उसका विरोध करते हैं, उसका सहयोग नहीं करते। लेकिन अगर हमें अपने इलाके का विकास करना है तो हमें खुद बदलना होगा, लोगों को बदलना होगा। जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे तब तक ये विकास ऐसे ही रहेगा। हमें ऐसे ही मजबूरी में, ऐसी गंदगियों में रहना पड़ेगा। क्या इस इलाके का विकास नहीं हो सकता था? 8-10 साल हो गए। हर बारी एमएलए के इलेक्शन होते हैं, काउंसलर के इलेक्शन होते हैं, हर पार्टियां आती हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जीतने के बाद इधर कोई नजर नहीं मारता? 8 साल हो गए हैं, लोगों का कहना है 8 साल कम नहीं होते। 8 साल में 2 बार इलेक्शन हो जाते हैं, 5-5 साल के 10 साल में। ये दूसरा इलेक्शन हो गया है। पहले एमएलए ने अगर कुछ किया होता तो आज फिर उनकी सरकार होती। लेकिन हमारी गुजारिश है उस नए एमएलए से, उन नए जो पार्टी की सरकारें बनी है उनसे गुजारिश है कि अगर उन्होंने इस इलाके का विकास नहीं किया, इस इलाके पर ध्यान नहीं दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि पहले की जो सरकारें हैं उनकी तरह उनको भी इस बार हारना पड़ जाए जो आगे आने वाले इलेक्शन है। हम आगे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर उन्होंने अपने कार्यकाल में इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया। लेकिन गुजारिश ये है कि अधिकारियों के साथ साथ हमें भी बदलना होगा, और हम बदलेंगे तो हम लोगों को बदलेंगे, तब जाके हर जगह हर समाज का विकास होगा। गोपाल प्रसाद गुप्ता। तो सर कितने दिनों से आप यहाँ पर रह रहे हो इस इलाके में? इस इलाके में हमको 15-16 साल हो गया ये। और इस गंदगी को देखते हुए 10-12 साल हो गया। तो ये कौन सा इलाका है? शिव कॉलोनी, टंडारी खुर्द। आपका नाम? गोपाल प्रसाद गुप्ता। तो क्या कहना चाहोगे सर इस गंदगी के बारे में? सर इसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी सरकार है इसका ख्याल करे।
सर इस समय सरकार जो है आपको बता दूं आम आदमी पार्टी की है, जो बड़े बड़े वादे करती है। हम मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे, हम साफ सफाई रखेंगे, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? कहना यही चाहेंगे कि सरकार करके दिखलाए तब मानेंगे। तो आपके नज़रिए से सरकार ने अभी तक कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। तो जो पहले वाली सरकारें थी, वो भी चाहे कुछ नहीं कांग्रेस थी या और भी कोई अकाली भी दल, कुछ किया, कोई भी कुछ नहीं किया, चाहे कांग्रेस हो या अकाली हो, कोई भी कुछ नहीं किया। तो आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनसे क्या अपील करना चाहोगे इस गंदगी यही में? करना चाहेंगे कि ये कम से कम हम गरीबों का ध्यान दें। इसमें 15-16 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये गंदगी का ढेर आप देख रहे हैं कि गंदगी किस तरह से है। प्लस ये रह गया कि मंदिर सामने यहाँ पे खड़ा है। मंदिर में आने जाने वाले लोगों को भी बहुत परेशानी होती है। अगर बरसात अभी हो जाए, बरसात होने के बाद यहाँ सब पैर रखना मुश्किल हो जाता है, मंदिर तक भी पानी बढ़ जाता है। तो बरसात के दिनों में आप इस गली में से कैसे निकलते हैं? मजबूरी हमारी है, उसमें हेल करके निकलते हैं, पानी के अंदर बढ़ करके निकलते हैं। अगर काम पर जाना होगा तो सारे कपड़े गंदे हो जाते होंगे। तो होते ही है जी। बच्चे गिर जाते हैं। कई बार तो यहाँ स्कूल में बच्चे आते जाते रहते हैं, आने जाने के बाद उनको बच्चों को कला कि कपड़े खराब हो जाते हैं, पानी में डूब जाते हैं, घायल हो जाते हैं बच्चे, किसी का नाक मुंह फूट जाता है, गिर जाता है। तो बाइक यहाँ पर कई बार बताया जा रहा है कि बाइक वालों को भी बहुत चोटें लगी हैं। हाँ, बाइक वालों को भी चोट लगी है। बच्चे अपने स्कूल लेकर आते हैं, अगर बाइक फिसल जाती है, गिर जाती है, बच्चे भी गिर जाते हैं। कई बार तो कापियाँ किताबें भी रद्द हो जाती है। तो मौजूदा काउंसलर से आप क्या मांग करना चाहते हो? मौजूदा काउंसलर से यही मांग करना चाहते हैं कि हमारे इलाके का जो है कि व्यवस्था सही करे।